अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। वेलकम बैक टू माय चैनल शहरीन डायरीज़। और आज का व्लॉग भी शाम से ही स्टार्ट हो रहा है और पता नहीं क्यों जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। एक अजीब सी सुस्ती छाई हुई है और कुछ ना फोक ने भी मत मारी हुई है। मतलब फोक देख देख के ना बंदा वैसे ही डाउन डाउन फील करता है क्योंकि लाइवलीनेस के आसार जो हैं वो कम दिखाई दे रहे होते हैं। खैर जी, आज व्लॉग डाल रही हूँ और आज की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो इस टाइम आप देख रहे हैं ना, अच्छा आप ज़रा इसका कटिंग स्टाइल देखें। पता नहीं अब ये वीडियो बन रही थी इसलिए इतना प्रोफेशनल हुआ था या, लेकिन नहीं, डेफिनेटली जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो नज़र आ जाते हैं कि बड़े स्मार्टली ये कटिंग कर रहा था और बड़ी नीटनेस से ना इसने अपनी हर चीज़ रखी हुई थी। और शकरकंदी मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है, तो बस हम लोग जा रहे थे मार्केट एक्चुअली ग्रॉसरी करने के लिए। और ये हमें मतलब डोर से निकलते ही थोड़े डिस्टेंस पे दिखाई दिया, तो हमने सोचा कि पहले हम शकरकंदी खा लेते हैं, उसके बाद जो है वो अपने काम की तरफ रवां दवा होंगे। और इतने अच्छे से ये चटनी इसके ऊपर कर रहा था ना, इतना मुझे मज़ा आ रहा था। और खा के भी वैसे हमें बड़ा ही मज़ा आया। मैंने खाई, मेरी अम्मी ने खाई, मेरी सिस्टर ने खाई और बहुत अच्छी लगी क्योंकि गरम गरम थी, मौसम ठंडा ठंडा था, तो इसने जी हमें फ़्रेश कर दिया। उसके बाद जी खा पी के हमारी सीधी जो लैंडिंग हो गई वो हो गई ग्रॉसरी स्टोर में। और यहाँ से जी बस हमें कुछ ग्रॉसरी ख़रीदनी है और अम्मी के साथ आई हुई थी, तो बस मैं देख रही थी यहाँ पर मॉइस्चराइज़र्स अच्छे अच्छे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मॉइस्चराइज़र्स तो जितने भी हों कम ही लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये वाला सेक्शन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेकअप की शौकीन नहीं हूँ बिल्कुल भी, बहुत रेयर होता है ऐसे, इवेंचुअली कह सकते हैं आप, मतलब शादी हो तो, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन ये सेक्शन मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना कलरफुल सा लगता है और ऐसे बड़ा ब्राइट ब्राइट सा मुझे फ़ील हो रहा होता है, तो मैंने सोचा कि मैं जी कोई ना कोई नेल पॉलिश ट्राई करती हूँ और ले ही लेती हूँ। अच्छा, जो इस टाइम मैं लेना चाह रही थी वो मेरा दिल था प्योर येलो कलर लेने को, क्योंकि आजकल वो बड़ा इन है। लेकिन जब मैं जाती हूँ ना तो मुझे वही मेरे कुछ स्पेसिफ़िक कलर्स हैं और जो मैं लेना चाहती हूँ, और इस येलो में ग्लिटर था और मैं ग्लिटरी नहीं लेना चाह रही थी, मुझे प्लेन येलो चाहिए था। और मैं बस अपने चक्करों में थी और मेरी अम्मी के पीछे से आवाज़ें आई जा रही थी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तो उन्होंने मुझे तसल्ली के साथ नेल कलर ट्राई करने ही नहीं दिया। तो फिर जी उनको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, नेल कलर को तो इग्नोर किया जा सकता है। और मैं गई जी, मैंने कहा फरमाए अम्मा जी क्या आपने मतलब इतना शोर मचाया हुआ है। तो उनका हमेशा की तरह एक प्रॉब्लम सरफ़ वाला होता है, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो टॉप लोड है और मेरी अम्मी को जो सर्फ पसंद आता है वो फ्रंट लोड आता है। तो वैसे ये जो आप इस टाइम यहाँ पे देख रहे हैं टाइड, एरियल, ये ऑटो मशीन्स के लिए ही होते हैं, लेकिन इसमें भी मतलब दो कैटेगरीज होती हैं, टॉप की भी और फ्रंट की भी। तो मेरी अम्मी कहती है मुझे फ्रंट लोड चाहिए होता है, जबकि हमारी ऑटो जो है वो टॉप लोड वाली है। तो मैं उन्हें हमेशा कह रही होती हूँ कि आप ना टॉप लोड वाला सर्फ क्या करें, तो वो कहती है नहीं मुझे वो पसंद नहीं है। तो बस इसी तरह से वो मुझे आवाज़ दे रही थी और मुझसे स्पेसिफिकेशंस पूछ रही थी कि कौन सा सर्फ कौन सा है और कौन सा मुझे तसल्ली से बताओ, तो मैं उन्हें बता रही थी। और यहाँ पे भी वो मुझे कह रही थी तीनों नहीं पता, बस वो जरा फ्रंट लोड वाला होंदा है ना वही सही होंदा है। तो मैंने कहा जी ठीक है, आपने जब अपनी मर्ज़ी से लेना है वो ले ले। और उसके बाद जी ये वाले भी हमें मतलब डिटर्जेंट चाहिए ही होते हैं, क्योंकि मैनुअल मशीन्स में भी काम जो है वो करना होता है। तो बस जी यहाँ पे, और यहाँ पे ना मेरी अम्मी का हाथ नहीं था पहुँच रहा और मेरा भी नहीं, वैसे मेरा पहुँच गया था लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से खींच रही थी और वो आ नहीं था रहा। तो फिर मैंने सर्विस प्रोवाइडर को बोला कि आप जी ये मुझे उतार दें, और उन्होंने उतार दिया। वेल फ्रेंड्स, हमारी ग्रॉसरी चल रही है और आप लोग भी हमारे साथ साथ ग्रॉसरी करें। आप लोग भी ऐसी ग्रॉसरी करते हैं, ज़ाहिर सी बात है हर घर का यही सीन होता है। आपको एक मज़े की फ्रेंड्स बात बताऊँ, मुझे याद है जब हम छोटे होते अम्मी के साथ ग्रॉसरी लेने जाते होते थे ना, और उसमें कभी कभी मतलब झाड़ू भी लेना होता था, तो अम्मी ना झाड़ू पकड़ाती थी ना हमें, तो इतना गुस्सा आता था। मैं कहती थी अम्मा कोई दोस्त देख लेगी तो क्या सोचेगी, तो अम्मी कहती है मैंने तुम्हें झाड़ू लगाने के लिए नहीं कह रही, मैं तुम्हें झाड़ू पकड़ा रही हूँ। तो मैं कहती थी नहीं मुझे नहीं पकड़ना झाड़ू ना। और समटाइम तो मेरी अम्मी देती भी नहीं थी, बहुत रेयर ऐसे होता था। लेकिन मुझे याद है कि जब मतलब मैं छोटी थी और उस टाइम मुझे झाड़ू पकड़ाया जाता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। और ये जी मेरी अम्मी के फेवरेट तरीन चावल हैं, बड़े ही महंगे हैं वैसे, मुझे नहीं
इनकी समझ आती कि ये क्यों इतने, ये जितनी एक्सट्रीम लिखा हुआ है ना, ये एक्सट्रीम ही महंगे हैं। और मैं उन्हें कह रही थी कि आप ये भी ट्राई कर लें, ये ज़राफ़ा चावल होते हैं, चैनल कहने लगी थी ये ज़राफ़ा चावल होते हैं और ये भी बड़े टेस्टी होते हैं। तो मैंने अम्मी को कहा एक पैकेट वो भी रखवा लें, मतलब अगर सही पक गया तो ठीक है, ट्राई करने में क्या है। हम पहले ज़राफ़ा ही यूज़ करते थे, लेकिन जब से मेरी अम्मी ने फलक ट्राई किया है, उन्हें ये इतना पसंद आ गया कि अब वो किसी दूसरे चावल की तरफ मुश्किल से ही आती हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपके ये वाला कहवा शेयर करती हूँ। हर घर में ही होता होगा सर्दियों में, और हमारे घर में भी अब ये जा रहा है। बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है। खाने के बाद खाओ, नहीं खाने के बाद पियो, सॉरी कहवा पीते हैं खाने के बाद पियो तो भी बड़ा टेस्टी लगता है। वैसे ही सर्दियों में पी लो तो भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। थोड़ा सा हनी और लेमन डाल के और मतलब छोटी इलायची डाल के इसको सही तरह से पका के पिया जाए तो बड़ा टेस्टी होता है। और ये इसको मेरे ख्याल से कश्मीरी कहवा कहते हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और चूँकि कहवा लिया था तो हनी भी घर में ख़त्म था, फिर हम जी हनी वाले रैक में आ गए। और स्टोर में आ जाओ ना तो बस यही होता है, दिल करता होता है ये भी उठा लें, ये भी उठा लें, ये भी उठा लें। और ज़रूरत जिन चीज़ों की नहीं भी होती समटाइम वो भी उठा ली जाती हैं। और मेरी अम्मी आ जाए तो ख़ास तौर पे वो ये बहुत ज़्यादा करती हैं कि मतलब वो कहती हैं काम आ जाएगी चीज़, काम आ जाएगी। तो मैं कहती हूँ अम्मी इतनी महंगाई हो गई है ना, इतनी महंगाई हो गई है कि एक्स्ट्रा जो ये चीज़ें हैं ना, ये मेरे ख्याल से अब अवॉइड ही की जाएं तो बेहतर है। खैर जी फ्रेंड्स, चीज़ें तो लेनी ही होती हैं आपको, और वाकई चीज़ काम आ ही जाती है, मतलब घर में हो तो आपको फ़ायदा दे ही जाती है। और यहाँ पे जी मेरी बैड लक स्टार्ट हो गई जब मैं ATM से बिल उन्हें पे करने लगी तो उनकी डिवाइसेस काम नहीं कर रही थी। उसने मुझे दूसरी डिवाइस दी तो उस पर भी मतलब लॉगिन नहीं हो रहा था, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। और उसके बाद जी उसने मुझे कहा मैडम मैं फड़ो अपना कार्ड तो सानू कैश ले आके दो। अच्छा जी, अम्मी लोगों को वहाँ बिठाया, खुद मैं सही खज्जल ख्वार होकर ATM से लेके आई। और ये जी मेरी भांजी भी मेरे साथ ही थी, यहाँ पे हमारी हेल्पर भी हमारे साथ गई हुई थी, तो उनको शूज़ लेके देने थे। तो बस यहाँ पे जी शूज़ की दुकान पे हम लोग शूज़ की छांटीज़ कर रहे हैं। और सेल चल रही थी, वैसे ये एंड्योर है तो यहाँ पे सेल भी चल रही थी। तो हमने सोचा कि उनको यहाँ से कोई अच्छा सा जूता ले देते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ गई है तो उनके पास कोई सर्दियों के अकॉर्डिंगली जूता नहीं था। तो बस यहाँ पर आए और हम शूज़ वगैरह देख रहे थे। मैं तो अपने लिए देख रही हूँ तो सीधी सी बात है, अम्मी जो है वो हेल्पर के लिए देख रही थी और मुझे अपनी पड़ जाती है, सारी सी बातें मैंने और क्या करना था। तो वो बस वो ना बूटों शूटों वाले स्टाइल में जा रही थी। और फ्रेंड्स, मैं लेके आई थी राशन में गुड़। आई लव गुड़ वाले चावल मुझे बहुत पसंद है। और आते साथ मैंने ये काम किया कि ग्रॉसरी को भी टिकाने नहीं लगाया, क्योंकि अगर ग्रॉसरी को टिकाने लगती थी मैं बहुत थक जाना था। तो मैंने सोचा कि वो आप ही अम्मा थे हेल्पर मिल के कर लेंगे, मैं जो है गुड़ वाले चावल बना लेती हूँ। बस जी बड़े मज़ेदार से बन गए, खा के बड़ा मज़ा आया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फ्रेंड्स, इतनी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कितनी बार कहूँ कर दें तो करेंगे एनीवेज जी, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और मैं इंशाल्लाह ताला मज़ीद वीडियोस के साथ आपको मिलती रहूँगी। और आज की वीडियो का यहाँ पे होता है दी एंड। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग भी गुड़ वाले चावल बनाएं, सर्दियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं और इनको एंजॉय करें। चलें जी, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।